प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रैवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में बंदगी करते हुए कबीर आश्रम से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को एवं आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आइए सदगुरु कबीर साहिब जी का हम बहुत प्यारा पद आप सबके बीच रखने का प्रयास करते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी इस पद में माया मोह की सारहीनता, माया के मोह में किसी प्रकार का सार नहीं है और किस प्रकार से हम इस माया के मोह में पड़ कर के दुखी होते हैं, इस पर बहुत सुंदर धोखा खाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं यहाँ सदगुरु कबीर साहिब जी ने। इन उदाहरणों को लेकर के यदि हम सदगुरु कबीर साहिब की वाणी सुनने, समझने का और उनके अनुसार जीवन जीने का प्रयास करते हैं तो हमारा सुंदर, सफल और सार्थक हो जाएगा। क्योंकि यह मानव जीवन हम सबको दुखों से निवृत्ति के लिए और आत्म कल्याण के लिए ही मिला है। संसार के भोगों को तो अन्य प्राणी भी भोग रहे हैं। जितने भी मानवेतर प्राणी हैं वे केवल भोग और पेट तक ही सीमित हैं। भोजन और प्रजनन इतना तो सभी कर लेते हैं। जो आनंद एक राजा और रानी को मेवा मिष्ठान खाने में मिलता है, ठीक वही आनंद एक सूकर को भिष्ठा खाने में मिलता है कि नहीं? हाँ, तो सबका अपना अपना सुख है। तो यहाँ साहिब कह रहे हैं कि गोस्वामी जी ने भी कहा है, नर्तन पाए विषय मन देही, पलटी सुधाते सठ विसलेही। मानव जीवन पा करके नर्तन पाए विषय मन देही। यदि नर्तन को प्राप्त होकर के भी अपना मन हमने विषयों को समर्पित कर दिया तो साहिब कह रहे हैं नर्तन पाए विषय मन देही। गोस्वामी जी कह रहे हैं नर्तन पाए विषय मन देही, पलटि सुधा, सुधा यानी अमृत, पलटि सुधाते सठ, गाली दे रहे हैं, विष लेही। अरे सठ, तूने अमृत को त्याग करके क्या ले लिया? विष को ले लिया। अमृत क्या है? हमारी आत्मा। आत्मा के अलावा संसार में कहीं कोई अमृत मिलने वाला नहीं है। और हमारा मन आत्मा में स्थित नहीं होता है। कहाँ स्थित होता है? विषयों में। गुरुदेव जी कहते हैं, मित्रो विषय विष पान कर मत वाले ना बनो, आए थे स्वच्छ जन्म से अब काले ना बनो। मित्रो विषय विष मत वाले ना बनो, आए थे स्वच्छ जन्म से अब काले ना बनो। हम कैसे आए थे? साफ सुथरे, स्वच्छ। जब जन्म लेता है बच्चा तो किसी प्रकार कोई भी कार्य में लिपटा हुआ नहीं रहता है। लेकिन जब जन्म हो जाता है, जैसी हमें संगत मिलती है, माता पिता के जो संस्कार मिलते हैं, समाज का जो साथ मिलता है, नहीं, साहित्य का, आसपास का वातावरण, वो बच्चा ग्रहण करता है धीरे धीरे। यही तो मैं बता रही हूँ रोज। और जैसा संग मिलता है वैसे रंग में वो रंग जाता है। तो संसार में क्या है? हमारे सदगुरु विशाल साहिब जी ने भी कहा है और कबीर साहिब जी ने भी कहा है, सभी संतों ने अनुभव करके कहा है कि ये संसार कैसा है? कैसा है? कुसंग रूप संसार है। ये सारा संसार कैसा है? कुसंग, कुसंग रूप संसार है। ताते नेम बनाओ, सत्संगति आधार दे साधन में ठहराओ। पूरा संसार में कुसंग छाया हुआ है। विषय वासना, कनक कामनी का पाठ पढ़ाने वाले
जेहि जंजाल फंसे पितु माता, पुत्र फंसावहीं कहि कुशलाता। ये सारा संसार क्या है? विषयों में डूबा हुआ है। इसलिए हमको कुछ नियम बनाना चाहिए। ये नियम ही तो बनाए गए हैं, ये वेद, ये मंत्र, ये शास्त्र, ये सत्संग, ये संत गुरु के यहाँ जा कर के जो हम आज सत्संग कर रहे हैं, जैसे हम लोग जाते थे अब आप लोग यहाँ आते हो, तो ये नियम है। हमारा क्या नियम है कि भाई सुबह सुबह हमको दिन की शुरुआत किससे करना है? अच्छे विचारों से। जैसे सुबह सुबह आदमी घर की सफाई करता है, सुबह सुबह आदमी शरीर की सफाई करता है, कपड़े की सफाई ही करता है सबसे पहले। इसी प्रकार से सुबह सुबह यदि हम अपने विचारों की भी सफाई कर लें, अच्छे विचार ले आए, तो हमारा पूरा दिन क्या होगा? अच्छी बोहनी बना लिए ना हम लोग, अच्छे विचारों को सुन के अच्छी बोहनी बना लिए, तो माया की सारहीनता का यहाँ सदगुरु कबीर साहब बहुत सुंदर दर्शन करा रहे हैं इस पद में। तो आइए मैं ये पद रखती हूँ। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, राम तेरी माया द्वंद मचावे, राम तेरी माया द्वंद मचावे। माया में पड़ के द्वंद में पड़ गया आदमी, है ना। गतिमति बाकी समझ पर नहीं, गतिमति बाकी समझ पर, सुर नर मुनि नचाया, राम तेरी माया द्वंद मचावे, राम तेरी द्वंद मचावे। क्या से मरे तेरी शाखा बढ़ाए, क्या से मरे तेरी शाखा बढ़ाए, फूल अनुपम बानी के त्रिक चात्रिक लागी रहे हैं, के त्रिक चात्रिक लागी रहे, देखत रुआ उड़ानी, राम तेरी माया द्वंद मचावे, राम तेरी चावे। काह खजूर बड़ाई तेरी, काह खजूर बड़ाई तेरी, फल कोई नहीं पावे, ग्रीष्म ऋतु जब आनी तुलानी, ग्रीष्म ऋतु जब आनी तुलानी, तेरी छाया काम न आवे, राम तेरी माया द्वंद मचावे, राम तेरी माया द्वंद मचावे। आपन चतुर और को सिखवे, आपन चतुर वे कनक कामिनी सयानी, कहीं कबीर सुनो हो संतो, कहीं कबीर हो संतो, राम चरण ऋतु मानी, राम तेरी माया द्वंद मचावे, राम तेरी द्वंद मचावे। सदगुरु कबीर साहब जी क्या कह रहे हैं? राम तेरी माया द्वंद मचावे। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि सदगुरु कबीर साहब जी के राम कौन है ना। संसार के लोगों के राम तो वही दशरथ के पुत्र हैं, बाहर के राम, लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी के राम भीतर के राम, मंदिर के राम नहीं। मंदिर के राम तो मूर्ति है, लेकिन अंदर के राम वह है जिससे ये मूर्ति जिंदा है। कौन सी मूर्ति? हमारा शरीर चल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, सूंघ रहा है, चख रहा है, सारे काम कर रहा है। यदि वो राम ना रहे तो मंदिर के राम ना रहे, अभी राम लला बाहर थे टेंट में, तब भी से
संसार का वही बढ़िया से सब चल रहा था, मंदिर वगैरह बन रहा था। लेकिन ये अंदर वाला राम निकल जाए तो ये मंदिर, हाँ अभी इसको कहेंगे भैया जल्दी करो, क्या जल्दी करो, इसको जल्दी से जला दो, गाड़ दो या पानी में प्रवाहित कर दो। तो इसलिए साहब यही राम की बात करते हैं। कौन राम की? हृदय बसे ते ही राम न जाना। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल मा खोज दिलही मा खोजो, यह करीमा। यही करीम है, यही केशव है, यही राम है, यही रहीम है। ये अंतर आत्मा के अलावा संसार में कोई राम के दर्शन होने वाले न किसी को हुए हैं और न होंगे, क्योंकि है ही नहीं। घट घट में जो बोल रहा है वही राम है ना। इसलिए इस राम ने क्या किया है? साहब कह रहे तुम्हारे अंदर जो आत्मा अंतरात्मा बैठी हुई है, उन्होंने स्वयं यही तो कहा है कि दिल मा खोज दिलही में खोजो यह करीमा। बेली प्रकरण में जीव ही को राम शब्द से 46 बार सदगुरु कबीर साहब ने संबोधित किया है। 46 बार पूरी। इसमें ये जो सदगुरु कबीर साहब का भी आएगा ना, बेली प्रकरण 11 प्रकरण है। मैं बताया करती हूँ बीच बीच में, जो आज पहली बार सुनेंगे इस कथा को उनके लिए मैं बता रही हूँ। केवल बेली प्रकरण में सदगुरु कबीर साहब जी ने जीव को राम शब्द से 46 बार संबोधित किया है। अतएव जीव ही राम है, उसके मन में मोह आ गया। ये मन पैदा हो जाता है ना, जैसे सूर्य निकला और सूर्य के सामने कोई भी वस्तु रख दो तो उसकी छाया होती है कि नहीं? सूर्य अकेला है, वस्तु नहीं है तो छाया नहीं बनेगी, और वस्तु अकेली है, प्रकाश नहीं है, तब भी छाया नहीं बनेगी। इसी प्रकार से न जड़ में मन है न चेतन में मन है, लेकिन दोनों का जब संयोग होता है तो ये मन बनता है। अब इसको आदमी कहे कि भैया पहले से जब मन नहीं था तो ये जीव इस शरीर में कैसे आया? तो क्या मन पहले था कि शरीर पहले था कि आत्मा पहले थी? तो ये इसको आदमी इसी से समाधान करता है। मैं हर प्रवचन में कहती हूँ कि भाई इसका तो समाधान अनादिकाल कह के ही किया जाता है। इसका कोई समाधान आज तक किसी ने सटीक रूप से दिया नहीं है कि मन पहले, अंडा पहले की मुर्गी, बीज पहले की वृक्ष, माया पहले कि ये जीव। भाई माया से ही जीव शरीर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माया ना होती तो बार बार ये शरीर में जीव न आता। ये मन ने ही वासना बनाई और वासना से ही बार बार जन्म मरण में पड़ा हुआ है। तो इस विषय को थोड़ा सा हम यहीं पर स्थगित करेंगे कि भाई पहले क्या हुआ। ये पहले के बारे में नहीं, आज वर्तमान को हमको देखना है। वर्तमान में बरतो भाई और भूत भविष्य को दे उड़ाई। आज वर्तमान में इस विषय पर हमको समझने की आवश्यकता है। आज का विषय क्या है कि हमारे मन में माया के प्रति आकर्षण आ गया है, और इस माया के आकर्षण को हम काट सकते हैं। कैसे काटेंगे? अब लोग कहेंगे भाई माया तो आ गई मन में, लेकिन काटें कैसे? तो जब तक हमको वास्तविकता का बोध नहीं होता, सच्चाई, जैसे हम आपसे बड़ा प्रेम करते हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि आपकी वास्तविकता क्या है। हमें तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जब वास्तविकता का, सच्चाई का पता चलेगा तब हमें समझ में आएगा कि ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा है ना। तो ये माया के बारे में जिन विषयों को हम भोग रहे हैं, जिन प्राणी पदार्थों से हम बड़ा मोह करते हैं, जिनके लिए हमारे मन में बड़ा आकर्षण है, उसकी वास्तविकता को समझें। उसकी वास्तविकता को समझने के लिए ही सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ श्यामल का फूल का उदाहरण दिया है, खजूर के पेड़ का उदाहरण दिया है। उस पर मैं आप सबके बीच चर्चा करूं। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि तुम्हारे जो माया है वो द्वंद्व मचा रही है। ये द्वंद्व क्या है? राग और द्वेष, हर्ष और शोक, जन्म और मरण, ये लगा हुआ है मन में। राग कहाँ होता है? जहाँ अपने मन की इच्छा पूरी होती है, अपने मन अनुकूल भोग मिलता है, वहाँ राग हो जाता है ना। अनुकूलता में राग और प्रतिकूलता में द्वेष। जहाँ हमारे सुख में, जहाँ हमारी मान्यता में किसी प्रकार का अवरोध आता है, उस व्यक्ति से हम द्वेष कर लेते हैं, उस वस्तु से हम घृणा, उस जगह पर हम जाना नहीं चाहते हैं। तो साहिब कह रहे हैं इसी से हर्ष शोक होता है, राग द्वेष से हर्ष शोक होता है, और यही जन्म मरण का कारण है।
यह द्वंद्व किसी आकाशीय राम का कृत्य नहीं है। आकाश में बैठा हुआ राम हमारे मन में किसी प्रकार का मोह पैदा नहीं करता, ये मन का मोह है हमारे। जब तक हमने आपको नहीं देखा, जब तक रसगुल्ला की हमने चर्चा नहीं सुनी थी, किसी ने बताया कि अमेरिका में ऐसा ऐसा है, मन में हुआ अरे अमुक व्यक्ति अमेरिका जाता है, वहाँ की बड़ी प्रशंसा करता है, तो हमारे मन में भी आता है कि एक आध बार अपन भी वीजा बनवाएं, पैसे कमाएं और अपन भी जाएं घूमने, है ना। अरे वो गोवा गए थे, अरे वो मनाली गए थे, यहाँ गए थे, शिमला गए थे, आदमी का मन होता है। और कहीं अपना रिश्तेदार ही चला जाए, घर का चला जाए, तो कहते ये जा सकता है तो हम क्यों नहीं, हम भी जाएंगे। तो ये सारी चीजें ये मन में, अपने मन में हम जो देखते सुनते भोगते हैं, उसके लिए मन में आकर्षण बनता जाता है। सुनने से भी बनता है, हम जो सुनाएंगे तो कुछ न कुछ इमेज हमारे मन में, सुनने वाले के मन में बनती रहती है। तो साहिब कह रहे हैं कि हम दूसरे के स्थूल जाल में भी तब तक नहीं उलझ सकते जब तक स्वयं उसमें ना पड़े। जब तक हम स्वयं नहीं सोचे तुम गए हो तो गए हो भाई, हमें नहीं जाना, देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। हमें भैया दाल रोटी में आनंद है, हमें तुम्हारी पनीर की सब्जी पसंद नहीं है। कई लोग सुन के आकर्षित हो, कई कहते हैं हमें नहीं, हम अपने में संतोष हैं। तो जब तक हम नहीं चाहेंगे माया में फंसना, तब तक ये माया हमको, ये मैं बता रही हूँ कि माया हमको फंसा नहीं सकती है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है, सूक्ष्म जाल मन एवं कर्मों का जाल तो केवल हमारा ही बनाया रहता है, इसमें हम उलझ जाते हैं। मन की कल्पना कौन करता है? मैं स्वयं करती हूँ ना मन की कल्पना। अतएव सदगुरु जीव ही को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे रमैया राम, तुम्हारा मन जो है ना, वो माया मोह ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दुख का झगड़ा खड़ा कर दिया। तुम्हारे ही मन में, तुम्हारे ही मन में तो इच्छा उठती है, नहीं उठती? इच्छा ही आशा ही परमम दुखम। इच्छा है, आशा है, वासना है, तृष्णा, यही तो दुख लेकर के आते हैं। जिसकी जैसी इच्छा और जितनी बड़ी आशा और जितनी बड़ी तृष्णा, उतना ज्यादा वो दुखी, अशांत, पीड़ित, परेशान रहता है। और इसी को त्यागना है। सदगुरु कबीर साहब इसी की उपदेश के लिए ये पद कह रहे हैं। साहब कह रहे हैं, गति मति वाकी समुझ परे नहीं, सुर नर मुनहि नचाया। मनुष्य माया की गति मति नहीं समझ पाता, और सुर नर मुनि को भी वो माया नचा देती। माया कोई चेतन व्यक्ति नहीं है कि उसकी गति हो और मति हो, बुद्धि भी हो, है ना। गति मति का यहाँ अभिधा अर्थ नहीं लेना, लक्षणार्थ लेना है, रहस्य भेद। इसका अर्थ क्या है? गतिमति का मतलब उसके रहस्य को, उसके भेद को कोई समझ नहीं पाता। अपने मन की माया का रहस्य साधारणतः देवता, मनुष्य एवं मुनिजन भी नहीं जान पाते। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि इच्छा हमें, मैंने बचपन में एक चैप्टर पढ़ा था गुरुदेव जी का, इच्छा जीतो। उसमें गुरुदेव जी ने लिखा था कि इच्छा की सिला हटा देने पर हमारे जीवन में सुख का विशाल स्रोत फूट पड़ता है, जो हमारे सारे जीवन को सुख से आप्लावित कर देता है। तो हमारे मन में इच्छा जब उत्पन्न होती है, तब दुख आता है। इसलिए हमको इच्छा की परीक्षा करनी चाहिए कि कौन सी इच्छा हमें बंधन देने वाली है और कौन सी इच्छा मुक्ति देने वाली है। भाई इच्छा नहीं होगी तो हम मुक्ति की भी तो कामना नहीं करेंगे, मुक्ति के लिए भी तो हम प्रयास नहीं करेंगे। ये मुक्ति की केवल मुक्ति आशा रहे, तेहु है बंधमान, सुखिया सदा निराश पद, सुन वैराग्य निधान। यदि तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है, इच्छा नहीं होती, नहीं भोगना है, नहीं देखना है, नहीं सुनना, तो इधर मुक्ति की जो इच्छा करते हो ना, ये भी बंधन है। लेकिन पहले तो इच्छा ही करी जाएगी, पहले तो इच्छा ही करेंगे, इसके बाद में फिर इच्छा को हम जीत करके, है ना, मुक्त होंगे। तो अंत में हमको मुक्ति की भी आशा नहीं करना है। यदि आशा करते हैं तो अभी भी हम बंधन में पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि माया कोई स्वतंत्र ऐसा सत्ता नहीं है, शक्ति नहीं है कि जो हमको जबरदस्ती बांध ले। ये हमारी ही बनाई हुई माया है। मनुष्यों से अलग कहीं कोई न देवता है न दानव, किंतु लोक धारणा के अनुसार पुराणों में ये बातें बताई जाती हैं कि भाई देव, गंधर्व, किन्नर सभी लोग इस माया के मोह में पड़ करके मलिन आचरण करके पथ भ्रष्ट हो गए। साधारण मनुष्य
तो सामने दिखाई दे ही रहे हैं। मुनिजन भी ऐसे ऐसे माया के चक्कर में विमोहित होकर के भटक गए। पुराणों में खूब हमने पढ़ा है, सुना है। अतएव सदगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, साधारणतः मनुष्य, देवता एवं मुनिजन भी अपनी मन की माया का भेद नहीं समझ पाते और माया लिप्त मन उनसे सदैव घिनौने कर्म करा सकता है, करा डालता है, कर ही रहे हैं संसार के लोग। यदि वो सही करते होते तो फिर वो दुखी ना होते। अच्छा, प्रत्येक आदमी किस लिए काम करता है? सुख के लिए, है ना। लेकिन सुख नहीं मिल रहा उसको, तो इसको यही तो कहोगे भाई तुम गलत, ये राम नहीं माया है, ये राम नहीं माया है। मैं जो रूढ़ अर्थ जो शब्द चल रहा है उसी के अनुसार बता रहे हैं। राम को सुख का साधन बताया गया है, सुख का कारण बताया, और माया को दुख का। तो भाई यदि आप संसार के भोगों को भोगते हुए भी तृप्त नहीं हो रहे हैं, संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, सुख की अनुभूति, शांति की अनुभूति नहीं कर रहे हैं, आपकी अंतरात्मा अंदर अंदर जल रही है, तो इसका मतलब है कि ये माया दुख देने वाली। तुम्हारा जो लक्ष्य था, तुम्हारा जो परिश्रम था, वो गलत दिशा में था। तो साहब आगे अब उदाहरण दे रहे हैं कि क्या सेमर तेरी शाखा बढ़ाए, फूल अनुपम बानी, और केतिक चात्रिक लाग रहे हैं देखत रुआ उड़ानी। सेमल का फूल कैसा होता है? बहुत बड़ा होता है। सेमल का फूल भी बड़ा होता है और वृक्ष भी बड़ा होता है, शाखाएं भी घनी होती हैं। साहिब कह रहे हैं सेमल का पेड़ बहुत बड़ा हुआ, शाखाएं भी घनी हुई, फूल बड़े सुंदर सुंदर लाल लाल लगे, बड़े बड़े। तो सुंदर सुंदर आकर्षक फूल, न इसमें सुगंध है, न इसमें कोई रसदार ये फल भी नहीं है, रस कोई पकने के बाद क्या निकलता है? निरस रुआ। और सेमल बड़ा, सेमल के फूल को देख करके सुग्गा उसका सेवन करता है कि जब फूल इतना सुंदर है, फल इतना बड़ा हरा हरा, तो पकेगा तो बहुत आनंद आएगा। तो इसी प्रकार से इस गृहस्थी में होता है। गृहस्थी संसार के भोगों में, संसार के भोग गृहस्थी सुख भी देती है कई लोगों को। अब किसको किसको दिया, अब गृहस्थ लोग जाने, मुझे तो ज्यादा अनुभव नहीं है। लेकिन ज्यादातर मेरे पास फोन आते हैं, लोग यही कहते हैं साहब पत्नी का दुख, पति का दुख, बच्चों का दुख। क्योंकि भाई अंततः यही होता है जो इसमें खजूर के पेड़ के बारे में बताए हैं। खजूर का पेड़ फलता तो बहुत है, लेकिन बहुत ऊंचा है, फल दूर है, फल बहुत दूर है, और छाया उसकी किसी के काम नहीं आती। किसी दूर खेत में, खाई में, कांटे में उसकी छाया होती है, तो पथिक ना तो फल खा पाता है, क्योंकि भाई हर किसी के बस की बात नहीं खजूर के फल तोड़ के खाना, और छाया भी नहीं मिलती। तो इसी प्रकार से संसार है। संसार में गृहस्थी रूपी वृक्ष एक खड़ा करते हैं, लड़की लड़का की शादी होती है, फिर अपने सुख के लिए वो संतान भी पैदा करते हैं, और संतान भी अपने सुख के लिए शादी करती है, कहीं पढ़ती लिखती है, कहीं नौकरी बिजनेस व्यापार करते हैं। माता पिता अंततः फिर अकेले रह जाते हैं, नहीं रह जाते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि ज्यादा दिन जियोगे तो अकिंचनता, असमर्थता और अकेलापन इस सब की किस्मत में लिखा हुआ है। क्योंकि भाई तुमने अपना भविष्य बनाने के लिए, तुम्हारे माता, लड़की भी माता पिता छोड़ के चली जाती है, और फिर लड़की लड़का दोनों अपने अपने चक्कर में, ये लड़का भी माता पिता को छोड़ के, अब तुमने पैदा किया, कुछ दिन में तुमने स्कूल भेज दिया, स्कूल के साथ साथ फिर आपने बाहर पढ़ने भेज दिया, बाहर रही है, और बाहर रहते रहते फिर वो शादी हो गई तो फिर बाहर रही है। और तुम तो कोशिश यही करते हो कि बेटा अपना जीवन अच्छा बनाओ, अच्छी नौकरी करो, पैसे कमाओ, अपना जीवन। उन्होंने अपना जीवन अच्छा बना लिया, और तुम्हारा जीवन, तो इसी कार्य में सभी लोग लगे हुए हैं। अंततः अकेले, बेटी है तो दामाद ले गया, और बेटा है तो बहू का हो गया। अब डोकरी डोकरा बैठे हैं, अब एक जन खिसक गए तो अकेला ही, और खिसक ही जाता अकेले, संगई तो कोई नहीं जाए, सबको अकेले ही अकेले जाना है। तो हमारे संत कहते हैं जब जाना है अकेला तो झमेला के ही काम का। इसलिए हम लोग झमेला से थोड़ा बचने का प्रयास किए हैं कि भैया समाज में तो सबको रहना है। तो हम लोगों का व्रक्त समाज है, आप लोगों का ग्रस्त समाज है। मन मिलता है तो साथ में रह लेते हैं, नहीं मिलता तुम्हारा रास्ता अलग। ऐसा नहीं है कि उगलत नीलत पीर घनेरी भईगत सांप छछूंदर केरी। अब तो क्या करें, अब 7 फेरे में बंध गए, अब कहाँ जाए। शादी एक ही करनी चाहिए ना, ज्यादा नहीं करते हमारे इंडिया में। और बच्चे भी होते हैं, तब बच्चे पैदा कर लिए हैं, तब निभाओ उनको, कहाँ जाओगी। अरे तुम साधु हो जाओगी,
तुम साधु हो जाओगे। सब पूछते हैं भैया अच्छा शादी करवाई थी कि ऐसा ही आ गए? अरे यार तुम शादी करी थी, तुमको ग्रस्त यहाँ के संसारी लोग तो कहते हैं, साधु लोग भी कहते हैं जाओ अपनी जिम्मेदारी निभा करके आना। तो ये 2 दिन की चमक दमक में आदमी भूल जाता है, रंग रौनक में भूल जाता है। आदमी अपने आप को संभाल नहीं पाता, सोचता है कि ये पुत्र स्त्री मित्र धन शासन स्वामित्व बल ऐसा ही रहेगा। ऐसा रहने वाला नहीं है। संसार में सब कुछ क्षण क्षण बदल रहा है, भाग रहा है, हमसे दूर जा रहा है। इसलिए हमको अपने मन को ये समझाना चाहिए और मन इंद्रियों को जीत करके सुवस्था को प्राप्त करके अनासक्त जीवन जीते हुए इस संसार से जाना चाहिए। क्योंकि रोते रोते तो सबको पैदा होना पड़ता है, प्रकृति का नियम है। शिकायत करते हुए न जियो और पश्चाताप करते हुए न मरो, ये जीवन की जीत है। इसी के लिए हमें मानव जीवन मिला है। तो जवानी में जो सुंदर कर्म कर लेता है, जवानी को जो संभाल लेता है, वो बुढ़ापा उसका बहुत अच्छा रहता है। नीति में लिखा है कि दिन भर ऐसा काम करो कि शाम पर जब शाम में आप खाट पर बैठे या लेटे तो आनंद से आपको नींद आ जाए। और 6 महीने 8 महीने ऐसा कमाओ कि चौमासा बरसा बैठ के खा सको। और जवानी में ऐसा कमाओ कि बुढ़ापे में आपको पश्चाताप न करना पड़े। और जीवन भर ऐसा कमाओ कि मृत्यु वेला आपकी सुखद हो। कहते हैं अंत भला तो सब भला। मन अच्छा बन गया, हमने मकान अच्छा बनाया, संबंध अच्छे बनाए, सब तो अच्छा बनाया, दुकान कितना बताएं, लेकिन अपने मन को अच्छा नहीं बनाया। शरीर का मेकअप किया लेकिन मन का नहीं, कि हम लोग मन का मेकअप कर रहे हैं ना। एक ब्यूटी पार्लर होता है जो बाहर से सुंदर बनाता है, लेकिन एक संतों का ब्यूटी पार्लर ऐसा होता है जो भीतर से सुंदर बनाता है। और भीतर वाला हमेशा हमको सुखी और दुखी करता है। चेहरा हर समय आईना लेके थोड़ी हम बैठे रहते हैं कि देख कितने सुंदर कितने सुंदर, लेकिन मन यदि सुंदर बन गया तो हमारा जीवन सुंदर बन जाता है। तो इसलिए साहब कह रहे हैं कि भाई ये बाहर की चमक दमक को देख करके, बीवी बच्चों को देख करके, अपनी जवानी की पूर्णता को देख करके कहीं अपने मन को उलझा मत लेना। सदगुरु कबीर साहब ने बहुत सुंदर एक इस पद में हम लोगों को शिक्षा और चेतावनी दी है। इसी से मिलता हुआ हमारे गुरुदेव जी का एक भजन है। गुरुदेव जी कहते हैं 2 दिन की फुलवारी जीवन, मन भावे रामत भूल। ये बाद में नहीं, बाद में ऐसे ही गाओगे, लेकिन जवानी में कैसे गाना है आपको? 2 दिन की फुलवारी जीवन, मन भव रामत भूल। पहले उमंग से गाओ, खुशी से गाओ। जब जीवन बीत जाए, जब कहते बीत गए दिन भजन बिना, रे अब बीत ही गए, अब क्या करोगे? सैड सॉन्ग ना गाओ, सैड भजन नहीं। आपको कैसे गाना है? 2 दिन की फुलवारी जीवन, मन भाव रामत भूल। 2 दिन की फुलवारी जीवन, मन भाव रामत भूल। चटक चांदनी छटा जवानी, बाढ़ का पानी रे। चटक चांदनी छटा जवानी, बाढ़ का पानी रे। सुत नारी धन मान बढ़ाई, सुत नारी धन मान बढ़ाई। श्यामल को है फूल। 2 दिन की फुलवारी जीवन, मन भाव रामत भूल। 2 दिन की फुलवारी जीवन, मन भाव रामत भूल। इस मन भवरा को समझाओ कि 2 दिन की फुलवारी है, ये ज्यादा दिन रहने वाली नहीं है। तुम बड़े आकर्षित होते हो ये ओंठों को देख के, गाल को देख के, काले काले बाल को देख के। सफेद होंगे कि नहीं होंगे? फिर चाहे जितना मेहंदी लगाना, लेकिन अंदर से तो वे सफेद ही निकलेंगे। दांत भी जड़ें निकले आती हैं, चेहरा भी सिकुड़ जाता है, सब कुछ अनसुहाता दिखता है। सुबह का सूरज कितना अच्छा लगता है, लेकिन जब दोपहर होती तब, और एक बार शाम भी हो जाती, ढल जाता है। तो इसलिए हमको क्या करना है? चटक चांदनी छटा जवानी, बाढ़ का पानी रे। जैसी बाढ़ आती है तो कितना
भर के नदियाँ चलती हैं, लेकिन कुछ समय में शांत हो जाता है। जेठ की दोपहरी में तो नदी में कितनी नदियाँ ऐसी होती कि पानी नहीं होता उनमें। तो ये सुत नारी धन मान बढ़ाई कैसा है, इससे अमल का है फूल, रुई निकलने वाला है, इसलिए पहले से सावधान रहो। जवानों के लिए ये भजन बहुत अच्छा है। आगे साहब कह रहे जीवन के बारे में बता रहे हैं। जीवन अभी तो मन को समझाना है, जीवन कैसा है तुम्हारा पता है, तुम कभी विचार नहीं करते। साहब कह रहे हैं यह जीवन का कौन भरोसा, श्वास न आए रे, यह जीवन का कौन भरोसा, श्वास न आए रे। कभी भी श्वास बंद हो सकती है, हो जाती है ना, अचानक एक्सीडेंट हो सकता है, हो जाता है, अचानक अटैक आ सकता है। बिस्तर पर सोए थे, कहीं सोए रह गए, होता है ना। तो फिर मरने के बाद क्या करेंगे लोग, जैसे ही श्वास निकली इतने जल्दी सब फोन हो जाएंगे। आजकल तो फोन का जमाना है, और आजकल गाड़ी का भी जमाना, फट से आ जाएंगे साहब और कहेंगे भैया जल्दी ले चलो, सब तो आ गया, अब जो नहीं आए कहाँ है, आते रहेंगे, चलो शमशान तक तो ले चलो। तो साहब कह रहे हैं यह जीवन का कौन भरोसा, श्वास न आए रे, कुटुंब कबीला ले मसान में जारी करेंगे धूल। 2 दिन की फुलवारी जीवन मन भंवरा मत भूल, 2 दिन की फुलवारी जीवन मन भंवरा मत भूल। बीते समय हाथ पछताना तेरे आए रे, फिर केवल हाथ मलते रह जाओगे, अरे यार क्या बताएं, फंस गए, बुरा फंस गए। अब फंस गए तो अब कैसे निकलोगे, मैं तो फंस गई मकड़ी के जाला में, अब कैसे आऊं राम तारे भजना में। फंस गए, अब कहाँ जाओगे। अभी भी मन लगा होगा कि भाई अब जाना है जल्दी, है ना। भैंस लगने लगी भैंस की, नहीं अभी नहीं लग रही। तो बीते समय हाथ पछताना तेरे आए रे, बीते समय हाथ पछताना तेरे आए रे। अवसर मिला शीघ्र तू कर ले, अवसर मिला शीघ्र तू कर ले, भजन भक्ति सुख मूल। 2 दिन की फुलवारी जीवन मन भंवरा मत भूल, 2 दिन की फुलवारी जीवन मन भंवरा मत भूल। यह शरीर संसार सपन सा छिने के मेला रे, यह शरीर संसार सपन सा छिने के मेला रे। तू अभिलाष विलास विषय तज, तू अभिलाष विलास विषय तज, निज स्वरूप में तू। 2 दिन की फुलवारी जीवन मन भंवरा मत भूल, 2 दिन की फुलवारी जीवन मन भंवरा मत भूल। कबीर साहिब जी भी कहते हैं कि भंवर विलंबे बाग में बहु फूलन की बास, ऐसे जीव विलंबे विषय में अंतों चले निराश। तो हमको निराश होकर के नहीं जाना है, हर्ष और उल्लास के साथ जीना है, और इस जीवन को पूर्ण सफल सार्थक बना करके जाना है। इसके लिए हमें संत गुरुजन उपदेश दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, चल करके हमारे लिए रास्ता बता करके जा रहे हैं कि देखो भाई हमने चला है, मन इंद्रियों को जीतने से कितनी सुवस्था है, कितनी स्वतंत्रता है, कितना निर्मल जीवन जिया जाता है, कितना पवित्र जीवन जिया जाता है। तुम कहाँ कीचड़ में पड़े हुए, कहाँ मल मूत्र से भरे हुए शरीर को। इसमें बहुत अच्छी चीज भी है चेतन आत्मा, इतना विकसित मन मिला हुआ है हमको, इतना विकसित बुद्धि, और ये वर्णात्मक ध्वनि, ये शब्द, ये वाणी हम बोल सकते हैं, बोल सकते हैं नहीं, और अन्य प्राणी कहाँ बोल पाते हैं। तो सुंदर सुंदर भजन गाएं, मीठी मीठी वाणी बोले, कहे ना मीठी मीठी बोलियों की घंटी बजेबे, और प्रेम से भोग लगेबे, मंदिर हम का करे जाइबे, घर को मंदिर बनाइबे।
मंदिर हम का करे जाइबे, अपने घर को, अपने परिवार को मंदिर बनाओ, पवित्र कर्मों को पूजा बनाओ, अपनी आत्मा को ही परमात्मा समझो, उसको है ही परमात्मा, उसको प्रसन्न करने के लिए सद्गुणों के साज सजो अपने जीवन में। हमें बाहर का श्रृंगार तो खूब करते हैं, लेकिन यदि सद्गुण हमारे जीवन में नहीं है तो हमारा जीवन सुंदर, शरीर सुंदर तो दिख सकता है कपड़ों से, गहनों से, ब्यूटी पार्लर से, लेकिन जीवन सुंदर कैसे बनेगा? शकलों दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छाड़ के हंस गौन चली आओ। साहिब कह रहे हैं इसमें देरी मत करो, इसमें यदि तुम देरी करते हो तो समय बीता जा रहा है, इसमें देरी नहीं करना चाहिए। और कामों के, संसार के कामों के लिए हम बड़ी सावधानी से बैठे रहते हैं। भैया हमको ये काम करे बिना फुर्सत है ही नहीं, आदमी क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, हमारे परिवार के लोग क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे। लेकिन जब मर के जाओगे ना, वहाँ भी लेखा जोखा होगा, पूछेंगे, वहाँ पूछेंगे ना कि हमने भेजा था और तुम जब गर्भ में थे तो कॉल किया था तुमने, पाके गर्भ में कॉल किया था, भजन करूँगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में भूल गया मैं नाम तेरा। बिल्कुल भूल गए। अब कौन बताए? दाई दादा बताते नहीं, भैया भाभी बताते नहीं, इष्ट मित्र बताते नहीं, कोई नहीं बताता। बाल बच्चे तो कभी नहीं कहेंगे कि मम्मी जाओ ध्यान से, बेट कहे नहीं मम्मी तुम मत जाओ, हम जा रहे हैं क्योंकि वहाँ बैठने को मिलेगा, सत्संग मिलेगा, घूमने मिलेगा, मम्मी तुम यहीं रहो, पापा तुम मत जाओ घूमने, अब हम लोग जाएंगे घूमने, होता है ना। तो कोई बताता नहीं है, तो कौन बताएगा? साधु संत सब आते हैं समझाने के लिए, साधु संत सब आते हैं समझाने के लिए, कुछ तो समय निकाल गुरु गुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने, हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल गुरु गुण गाने के लिए। गुरु के अलावा हमें जीवन में, संसार में मुक्तिदाता कोई मिलने वाला, इसलिए गुरु की महिमा गोविंद से भी ज्यादा है। गुरु का पल्ला ना छोड़ना, छोड़ोगे तो फिर कहाँ जाओगे? ना हमारा उद्धार है ना अन्य किसी और का। गुरु भी यदि अपने गुरु को छोड़ दे तो उसका भी उद्धार। गुरु को छोड़ना मतलब उनके ज्ञान को, अब हर समय चिपके रहो पल्लू से, तब भी तो काम नहीं बनेगा भाई। गुरु अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, आपन चतुर और को सिखबे, कनक कामनी सयानी, कहें कबीर सुनो संतो राम चरण ऋतु मानी। साहिब कह रहे आपन चतुर, संसार के लोग अपने आप को बड़े चतुर समझते हैं और यही चतुराई दूसरे को बताते हैं। ऐसे भोगों को भोगो, ऐसे धन कमाओ, ऐसे संबंध बनाओ, ऐसे रिश्ते नाते निभाओ, यही सब तो बता रहा है संसार के लोग। तो आपन चतुर और को सिखबो, दूसरों को भी यही शिक्षा देते हैं। कनक कामनी सयानी, ये संसार के भोग, ये संसार की संपत्ति ही सत्य है, बाकी और कुछ सत्य संसार में नहीं है। हाँ, सिकंदर ने भी यही काम किया, हिटलर ने भी यही काम किया, रावण ने भी यही काम किया था, दूसरे की पत्नी ले आए। कर रहे ना आज लोग, कितने अपराध बढ़े हुए धन और कनक और कामनी के लिए। एक कनक कामनी बड़ी मोटी माया आदमी को परेशान कर रही है। कहते हैं चटक मटक में राग रंग में दुनिया भूले, चटक मटक में नारी, और भाव भक्ति में साधु रीझे तीनों निपट अनाड़ी। ये सब माया है, छलने वाली चीजें हैं। साहिब कह रहे हैं राग रंग में दुनिया डूबी हुई है, दुनिया रीझ रही है, और चटक मटक में नारी कहीं दुकान आ जाए तो अभी देखो भीड़ लग जाएगी, ले ओ चूड़ी, क्या क्या बेचते हैं, नहीं गाते ही है। कृष्ण को कहते हैं श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का अभी गाना चला दो तो डांस शुरू हो जाएगा, है ना। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। अब चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी भी नहीं पहनूं, मुझे श्याम रंग है भाया। श्याम चूड़ी नाचने लगते हैं पंडाल में, साहब नाचो ताली बजाओ, जो नहीं बजाओगे तो फिर क्या बनोगे,
ताली बजा बजा के मांगने वाले बन जाओगे। तो सब सबको नाचते हो, नचाते हैं, पंडित जी भी नाच रहा है, सबई नाच रहा है, तो अच्छा लगता है। तो राग रंग में दुनिया भूले और चटक मटक में नारी, और साधु भी भूलते हैं। साधु के भूलने के लिए भी बना है साधन। क्या है? भाव भक्ति में साधु रीझे, तीनों निपट नारी। कहते हैं कि भाई इस संसार में जब से आदमी माया में डूब जाता है तब से वो राम को भूल जाता है। हाँ, तो इसलिए माया आदमी को भटकाने का काम करते, साधुओं को भी भटका देती है, अभी सुने ना। तो इसलिए राम चरण ऋतु मानी, राम के चरणों में रति करो, निवास करो। ऋतु का रति की जगह ऋतु हो गया। ऐसे गुरुदेव जी ने बताया करते थे, गुरुदेव जी, कि भाई रति है यहाँ, राम चरण रति मानी। राम के चरण क्या है? राम के चरणों में प्रेम करो। साहिब कहते हैं राम के चरणों में प्रेम करने वाले नहीं हैं आज संसार में लोग, बहुत कम लोग हैं। कोई तन दुखी, कोई मन धन दुखी, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन से रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। राम का दास नहीं है आज आदमी, माया का दास बना हुआ है। वंचक भक्त कहाँ है राम के? गाली दे रहे गोस्वामी जी। कहते तो राम 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 कह तो जरूर रहे हैं, वंचक भक्त कहाँ है राम के? किंकर कंचन कोह काम के। ये किंकर दास बने हुए हैं, माया के गुलाम बने हुए हैं। तो साहिब कह रहे हैं कि भाई ऐसा ना करो, थोड़ी सी जिंदगी है, थोड़ी सी जिंदगी में आप अपने आत्म कल्याण का काम कर लो, तभी तुम्हारा ये मानव जीवन पाना सफल और सार्थक होगा। तो माया किसने बनाई? हमने। हर किसी की माया अपनी अपनी है, अलग अलग है ना। एक व्यक्ति की माया एक जैसी अलग है और दूसरी की अलग है। तो सबकी माया अलग अलग, सबके राम अलग अलग और सबकी मन की माया अलग अलग। तो अपनी अपनी माया को काटो, जो जितना बना लिया है उसको काटने का काम करो। ये तभी हमारा ये मानव जीवन, जो जानहु जग जीवना, जो जानहु सो जीव, पानी पचावहु आपना, तो पानी मांगना पीऊ। पानी यानी वासना जितनी बना ली है उसको मिटाओ, जो भी गंदी गंदी आदत बना ली है उसको त्यागने का काम करो। राम तुमसे दूर नहीं, राम तो बैठे हैं, हाजिर हजूर है। द्वारे तेरे राम जी मिलऊं कबीरा मोही, ते तो सब में मिल रहा मैं न मिलूंगा। तो इस सब में जब तक मिलते रहोगे, मन सब जगह बिखेरते रहोगे, तब तक अंदर बैठे राम के दर्शन नहीं कर पाओगे। तो राम जी तो आ चुके हैं, राम जी के दर्शन करना है तो अपने मन को राम जी की तरफ मोड़ो। आपका मन तो काम जी की तरफ है ना। तो इसलिए यही काम करना है। साहिब कह रहे हैं इस पद में, सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि राम तेरी माया द्वंद्व मचावे। तो द्वंद्व न मचाने पाए माया, हमारा मन का मोह, इसी को काटना है। पानी पचावहूँ आपना, तो पानी मांगना पीऊ। इतना सावधानी से रहो कि जो वासना बना ले, अब तय संभर संभाल, अपने को संभालो और दूसरा कोई गिर रहा उसको भी संभालने में तुम इतने सक्षम बन जाओगे, खुद तो जग ही जाओ और दूसरों को भी जगाओ। यही मानव जीवन की सफलता और सार्थकता है। मैंने आप लोगों से बहुत देर हो गया, करीब 40 मिनट निवेदन किया। इस निवेदन को आप सभी लोग अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे, सुखमय बनाएंगे, आनंदमय बनाएंगे, सफल सार्थक बनाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं वाणी को विराम दे रही हूँ। आइए गुरु वंदना कर लेते हैं। कबीर पारक संस्थान इलाहाबाद प्रयागराज में 15, 16, 17 अक्टूबर को वार्षिक अधिवेशन होने वाला है। इसमें दूर दूर से हमारी साध्वियाँ, संतजन, गुरुजन, भक्तजन सभी पधारने वाले हैं। तो जितने भी मेरे विचार सुनते हैं सभी भक्तों को मैं सूचित कर रही हूँ, जानकारी दे रही हूँ कि आप सब लोग भी यदि आना चाहते हैं तो अक्टूबर के महीने में 15, 16, 17 अक्टूबर को आप आएँ। मेरा भी रिजर्वेशन है, मैं भी आ रही हूँ। और एक और जानकारी मैं आपको दे दूँ कि यूपी में ही जितने भक्त हैं, जो लोग मुझसे जुड़े हैं इस चैनल के माध्यम से, कबीर आश्रम देवरी चैनल के माध्यम से, उनमें से कुछ भक्त मुझे बुला रहे हैं। तो उनके लिए मैंने समय निश्चित किया है। 21 अक्टूबर से लेकर के पूरा नवंबर के महीना मेरे पास टाइम है। नवंबर के महीने में यदि आप बुलाना चाहते हैं तो मेरे प्रवचनों में मेरा नंबर रहता है, उस नंबर पर आप कॉल करके मुझे पहले से
सूचित कर सकते हैं। उस अनुसार हमारा आने जाने का रिजर्वेशन होता है, कार्यक्रम हम सेट करते हैं। इसलिए यदि कोई भी श्रद्धालु, कोई भी भक्त यूपी के आसपास या यूपी में, हम तो 3 लोग रहेंगे, 3 से शायद कम ना हो, 3-4 लोग, 3 लोग ऐसे रहेंगे। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो अकेले नहीं जाते हैं, हमारे साथ में या हम किसी के साथ जाएं या हमारे साथ कोई जाए, तो हम 3-4 बहनें रहते हैं, केवल साधिकाएं। तो आप बुला सकते हैं, और आपको बुलाना है तो पहले से आप सूचित करेंगे